दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातब हूँ। मेरे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, जर्नलिस्ट और फॉरेन अफेयर्स पे इनकी बड़ी अच्छी पकड़ होती है। इनका अपना एक चैनल भी है, मीडिया स्टार वर्ल्ड, जिसमें ज़्यादातर विदेशों की खबरें होती हैं, ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड की। तो आप उसको अगर देखेंगे तो आपको वहाँ की ताज़ा सूरत हाल मालूम हो जाएंगे। काज़मी साहब खैर मकदम है, आपका स्वागत है हिंद वॉइस पे आपका। अभी हाल में बैरूत में धमाका हुआ, तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, वो तो सबको पता ही है। लेकिन उसके बाद हालात एकदम से बहुत कसीदा हो गए। वहाँ एजिटेशन हुए, पूरे मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना पड़ा वहाँ पे, और अभी तक हालत सुधरने में आ नहीं रहे हैं। तो जबकि वो धमाका किस लिए हो, क्या हुआ, वो हम लोग अपने आप बता चुके हैं हमारे सामाइन को, दर्शकों को, कि किस वजह से हो गया वहाँ पे। तो उसमें कोई ऐसी कॉन्स्पिरेसी अभी तक नहीं दिखाई दी। तो ये हालात एकदम से क्यों बदले हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक कोई कॉन्स्पिरेसी सामने नहीं आई, लेकिन इसके बाद जो वाक़यात हो रहे हैं वो एक तरफ, एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है इन वाक़यात को। वो ये है कि लेबनान में हिज़्बुल्लाह इज़राइल के शदीद मुखालिफ ग्रुप है और कई उनके टकराव भी हो चुके हैं, जंग हो चुकी है। 2000 में साउथ लेबनान में को जो खाली कराया था वो हिज़्बुल्लाह की वजह से हुआ था, और 2006 में जो 33 दिन की जंग हुई थी उसमें भी इज़राइल को नाकामी मिली थी। और अभी ताज़ा वाक़यात ये हैं कि हिज़्बुल्लाह का एक कमांडर दमिश्क एयरपोर्ट पर इज़राइल ने मारा था एयर स्ट्राइक में, और उसके बाद हिज़्बुल्लाह की तरफ से धमकी है अब तक भी कि वो इज़राइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो वो अब जो पूरी कोशिश है, जिसे आमतौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी कह दिया जाता है, लेकिन वो कुछ ख़ास मुल्क हैं जिसमें इस वक्त बहुत जो एक्टिव है वहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब ख़ास तौर पर रही है, और जनरली यूरोप के मुल्क। इनका सबका कहना ये है, और एक दिलचस्प बात यह है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई, यानी वो मुल्क जो कुछ चंदा दे करके बैरूत को वापस फिर से खड़ा करने के लिए मदद करना चाहते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि साहब हम पैसा तो देंगे, लेकिन आपके यहाँ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जब रिफॉर्म्स की बात कही जाती है तो वो अपने दुश्मनों को, यानी हिज़्बुल्लाह को, उस पॉलिटिकल सिनेरियो से हटा हुआ देखना चाहते हैं, शर्तों के साथ। हाँ, शर्तों के साथ। अब इस वक्त जो अभी जो सरकार गिरी है, जिसने इस्तीफ़ा दिया है हसन दायब की, उसमें 2 मिनिस्टर हिज़्बुल्लाह के थे और 6 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उनके हैं, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। वहाँ छोटी छोटी पार्टियों के अलायंसेस हैं। जिस अलायंस की हुकूमत थी तो उसमें हिज़्बुल्लाह शामिल है। अब 2 दिन के अंदर अंदर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों आते हैं, और उनकी मौजूदगी में इनकलाब के नारे लगाए जाते हैं, और कुछ लोगों से ये कहलाया जाता है कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं इनको आप उठा के ले जाओ, आप ही हुकूमत कर लो यहाँ पे। फ्रांस, हाँ। तो वो जो फ्रांस की हुकूमत एक ज़माने में रही है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लैंड की हुकूमत रही है, इस तरह से वो फ्रांस की हुकूमत में था। इमैनुअल मैक्रों आज भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे वो उनकी कॉलोनी है, और वो उसको अपने तरीके से हुकूमत चलाना चाहते हैं। अब सूरत हाल अभी इस वक्त ये है कि वहाँ का एक अखबार है अरबी ज़बान में, अल अखबार के नाम से, अरबी में है, मैंने उसकी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें ये कहा गया है अभी कल के एडिटोरियल में, जिसमें ये बताया गया है कि अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब, ये वहाँ जिस तरह की अब सरकार थी, नेशनल सरकार थी, तकरीबन सारी पार्टियाँ उसमें थी, उसके ख़िलाफ़ हैं ये तीनों मुल्क। और वो एक आदमी का नाम आ रहा है, डिबेट शुरू हो गया उस पर, कोई यूनाइटेड नेशन वगैरह में रहा हुआ एक कोई आदमी है, यानी जो अमेरिका के एक तरह से फ्रेम में फिट है, उसको वो ला करके हुकूमत ज़बरदस्ती बिठाना चाहते हैं, और डेमोक्रेटिक तरीके से भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इलेक्शन होंगे तो फिर यही लोग आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी है
इजराइल को सिक्योर करने के लिए, इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए। तो ये एक सिनेरियो है। अब देखिए आने वाले वक्त में क्या चीज़ बनती है, क्या होता है। ये वो अपनी मर्जी से हुकूमतें चाहते हैं कि हर मुल्क में उनकी मर्जी। तो ये जो वहाँ पर गड़बड़ी हुई है अब, हाँ। जैसे पूरे उसने इस्तीफा दे दिया है, हाँ। तो इस्तीफा देने के बाद अब कौन आने की उम्मीद है? अभी तो एक्टिंग गवर्नमेंट जाहिर है वही रहेगी। अब नया इलेक्शन 2 महीने में हो, कितने में हो, क्योंकि हालत तो चूँकि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो वहाँ इलेक्शन के कानून में भी कोई तब्दीली की बात कहीं कहीं होती रही है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लगता कि इतना वक्त है और इतना सुकून का वक्त है कि डिबेट हो और कोई नए कानून पर बात हो। तो अभी कोई नेशनल गवर्नमेंट भी ना हो, तो ये अभी कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल जो प्रेसिडेंट हैं माइकल ऑन, उन्होंने कोशिश की है, कर रहे हैं वो, कि सरकार जो है वो कोई नया रुख आए। क्योंकि मुझे मालूम है इससे पहले का क्राइसिस भी जो वहाँ पर था, साद हरीरी वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको सऊदी अरब ने अपने यहाँ बुला करके रिज़ाइन कराया था, कैद करा था, जो बहुत बेइज्जती की थी। उसके बाद भी क्राइसिस से बाहर निकल करके ये एक नई सरकार बनी थी और इस सरकार को महज 6 महीने हुए थे अभी। तो इस 6 महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत को फ़िलहाल जाना पड़ा है। लेकिन इस वक्त उन मुल्कों का भी टेस्ट है जो नारा तो लगाते हैं डेमोक्रेसी का, लेकिन यहाँ चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ना हो, तकरीबन ऐसी ही कोई हुकूमत बन जाए जैसे सऊदी अरब या दूसरे मुल्कों में, अरब मुल्कों में है। वो अपनी पसंद के लोगों को बिठा दें और डेमोक्रेसी ना रहे, लोगों को अपनी हुकूमत चुनने का इख्तियार ना रहे, इसकी तैयारी है। लेकिन इस तरीके से जैसे जिस तरीके से चल रहा है पूरी सिस्टम आपने बताया है, तो इसमें तो लगता है कि ये धमाका भी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। देखिए तो उसी के बाद सारी गड़बड़ी। हाँ, ये हो सकता है। और देखिए जो अगर चीज़ है जोग्राफिकली आप देखें तो लेबनान का ये सबसे अहम एक तो राजधानी और सी पोर्ट, बिजनेस सेंटर, इसको तबाह करने का मतलब यह है कि पूरे मुल्क को एक तरह से घुटनों पर लाने की बात है। पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस, कोरोना और बहुत सी चीज़ें थीं, उसके बाद ये इतनी बड़ी आफत का आ जाना, ये बहरहाल उस मुल्क के लिए बहुत सख्त है। लेकिन जो पड़ोस के मुल्क हैं, सीरिया, ईरान, इराक़, इन लोगों ने भी अपनी तरफ से मदद पहुंचानी शुरू कर दी है। और दूसरे मुल्क, सऊदी अरब और दूसरे मुल्क जो हैं जिनको आगे आना चाहिए, उनकी तरफ से बहुत ही खामोशी है। उनकी तरफ से कोई मदद नहीं पहुंच रही। ये नहीं, बुनियादी बात यह है कि हमारी पसंद की हुकूमत नहीं है तो क्यों मदद करें। मुश्किल वही है कि उनकी पसंद इजराइल और अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है। उसी फ्रेम में जो हुकूमत फिट होगी उसके साथ वो होंगे। तो अगर वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे तो ऐसे कोई तब्दीली लोग नहीं लाने देंगे? नहीं, अभी मेरी सीरिया के एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई है, हमने अपने चैनल पे भी इंटरव्यू चलाया है। उनका कहना यही है कि ये इलेक्शन होंगे तो यही लोग वापस आएंगे हुकूमत। अच्छा, तो कोई ख़ास तब्दीली उनकी मर्ज़ी की नहीं होगी जो अमेरिका या फ्रांस या सऊदी अरब चाहते हैं, ऐसा। और इसी वजह से वो नेशनल हुकूमत या इलेक्शन वाली हुकूमत नहीं चाह रहे हैं इस टाइम। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की मांग करते हैं सिर्फ अपने खुद इन अरब मुल्कों में जो इनके बेहतरीन दोस्त हैं, वहाँ कभी डेमोक्रेसी की बात नहीं करते। खुद अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जो इलेक्शन होंगे अभी, वहाँ इलेक्ट्रेट कॉलेज होता है, वहाँ आम लोग वोट नहीं करता जैसे हम यहाँ अपनी सरकार बनाते हैं। वो खुद अपने आप में बड़ा एक तरह से धोखा है। तो बहरहाल वो उसी तरह से अपनी अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चाहते हैं ताकि उन मुल्कों का भला ना हो बल्कि इनकी तिजोरियां भरती रहें, इनकी मर्ज़ी के सारे फैसले होते हैं। अच्छा, ये जो क्या ऐसा कंट्री है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसका ऐसा है जो इसके ऊपर सारे लोग नज़र लगाए हुए हैं, अगर वहाँ मर्ज़ी की सरकार बन जाती है तो इन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इजराइल से लेके और उनको?
क्या फ़ायदा होगा जरा? नहीं देखिए, अगर इजराइल के दुश्मन इस इलाके में कम होंगे या कमज़ोर होंगे तो इजराइल ज़्यादा सिक्योर होगा। वो वेस्ट बैंक जैसे अब वो अपने साथ शामिल करने में वो उसके हाथ पैर लरज रहे हैं। उसने 1 जुलाई से प्रोसेस शुरू करने की बात की थी, लेकिन सारे फ़िलिस्तीनी जब अगेंस्ट हो गए और बहुत से मुल्कों की तरफ से उसकी मुखालफत हुई तो इनकी हिम्मत नहीं हो पाई उसे अपने यहाँ शामिल करने की। अगर दुश्मन कम होंगे या दुश्मन कमज़ोर होगा तो जाहिर है उसकी हिम्मत बढ़ेंगी। वो तो सारे फ़िलिस्तीनियों को एक तरह से, ये महमूद अब्बास वाला एरिया तो सारा समझ लीजिए कि इजराइल में जाएगा, चूँकि जो नया नक्शा जो सेंचुरी डील है उसमें सिर्फ गज़ा को डेवलप करने या गज़ा को अलग करने की बात कर रहे हैं। ये तो सारा इजराइल हड़प करने की तैयारी कर ही रहा है। तो दुश्मन कम होंगे, उनका अपना प्लान पूरा होगा और सऊदी अरब और ये अरब मुल्क जो हैं वो फ़िलिस्तीनियों की तबाही होते हुए देखेंगे और इनको शायद मजा आएगा। अच्छा, ईरान भी यही लगा हुआ है। हाँ, ईरान तो ईरान इसमें क्या, देखिए ईरान की रेवोल्यूशन के बाद से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आमतौर पर लोग समझते नहीं हैं। उनकी रेवोल्यूशन के बेसिक जो स्लोगन्स हैं वो अमेरिका शैतान बुजुर्ग है, ग्रेट शैतान, बड़ा शैतान है। इजराइल फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके बैठा है और वो इजराइल को एक मुल्क के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करते। रेवोल्यूशन के फ़ौरन बाद उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात ख़त्म करके फ़िलिस्तीनियों को वो एम्बेसी दे दी और फ़िलिस्तीन की एम्बेसी वहाँ पर बन गई तेहरान में। दूसरे, जब इजराइल को वो गैर उसूली, गैर कानूनी, वो ज़ायनिस्ट एंटिटी कहते हैं, मुल्क नहीं कहते आज भी, तो उसके वजूद पर ही वो सवाल करते हैं। और जो उस जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग हैं वो खुली पॉलिसी है उनकी, चाहे वो हमास हो। आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि हिजबुल्लाह शिया है, उसे सपोर्ट करते हैं। हमास सुन्नियों की ऑर्गेनाइजेशन है। ख़ुद फ़िलिस्तीन के अंदर जो फ़िलिस्तीनी हैं उनमें शिया कहीं कोई हो थोड़ा बहुत, लेकिन शिया नहीं है, सुन्नी ही हजरात हैं। उनको वो सपोर्ट करते हैं इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने में, इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। तो वो तो हर उसके साथ दोस्त हैं जो इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़, इजराइल के वजूद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है। तो ये सबसे बड़ी बेचैनी जो अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में हो रही है वो ये है कि सीरिया और इराक़ के बीच का बॉर्डर खुल गया, जिसके बाद वहाँ हुकूमत वहाँ भी बदलवाई गई। वहाँ जो हैदर आबादी की सरकार थी उसका रेजिग्नेशन कराया, प्रोटेस्ट कराए वहाँ पर, और अब नया मुस्तफ़ा अल काज़मी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे वो अपने काम लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि तेहरान से ट्रक भर के चले और बेरूत तक पहुँच जाएगा, कहीं कोई अमरीकी ग़ुलाम कोई सरकार नहीं है और इनका आना जाना बढ़ा है और इससे उनके मुताबिक इजराइल ज़्यादा इनसिक्योर हुआ है। तो इजराइल को सिक्योर करने का तमाशा है, उसे पूरा करना चाहते हैं। पहले वो सीरिया में सरकार बदलने की पूरी कोशिश करते रहे, उसमें कामयाब नहीं हुए। अब वो लेबनान में सरकार बदलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह तक मदद ना पहुँचे और हिजबुल्लाह मजबूत ना रहे और इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाली इतनी बड़ी ताकत जिसने कई बार लोहा मनवाया है वो कमज़ोर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने जो बताया कि सारी साजिश के जो बैरूत में हो रहे एक साजिश के तहत हो रहा है कि जिसमें इजराइल किसी तरीके से ताकतवर होकर उस एरिए में उभरे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।